नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए संपदा माता की कथा लेकर आए हैं। कथा शुरू करने से पहले आप इस चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बनी घंटी को भी दबाएं ताकि हम जो भी नई वीडियो आपके लिए लेकर आएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक नल राजा था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांध रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी, सब औरतें डोरा ले रही थीं। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आए कि किस चीज की भीड़ हो रही है। तो वह देखकर आई और बोली, एक बुढ़िया संपदा माता का डोरा बांध रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आंखें हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला, रानी आज हार में क्या बांध रखा है? तो रानी बोली, संपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला, अपने पास तो बहुत धन है। और यह कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में संपदा माता बोली, राजा मैं तो संपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाए। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला, रानी हम यहाँ पे एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज यहाँ पे दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भूंद कर रख, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भूंद लिए और तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहां बहन के सोने के बछड़ा बछड़ी पड़े थे। वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो नहीं तो अपने सर चोरी लग जाएगी। और वहां से दोनों चले गए। वहां से राजा के दोस्त के गए तो उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहां पर गए तो वहां पर 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा था और मोर बना हुआ था। वह मोर हार निगल गया। तब राजा रानी से बोला, यहाँ से भी चलो नहीं तो अपने सर हार की चोरी का इल्जाम लग जाएगा। तो रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बाग हरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहां एक स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया? तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वह वहां पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली, तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर बताया कि यह संपदा माता का डोरा है। उसने भी कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, यह डोरा किसका बांधा है? तो रानी बोली, यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। इसी कारण संपदा देवी हम पर नाराज हैं। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची हैं तो फिर हमारे पुराने दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में आई एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही थी, मैं वापिस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली कि मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा, मुझे पता कैसे चलेगा? तब संपदा माता बोली, जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेगा, दूसरी बार में हल्दी का गट्ठा निकलेगा, तीसरी बार कच्चा सूत निकलेगा। संपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले, हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए
और अच्छे दिन आ गए, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहां से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुंचे तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला, हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहां जाकर देखा तो जो हार मोल निगल गया था वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहां से वह बहन के यहाँ गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराया। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहां पर गए तो जो धरती बछड़ा बछड़ी निगल गई थी वह दे गई। तो राजा रानी से बोला, हमारे अच्छे दिन आ गए। वहां से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे। वहां दोनों तीतर पड़े थे। वह समझ गए ये वही तीतर है जो उड़ गए थे। वहां से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए तो देखा कि जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की झाड़ी आ गई है, दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दीप जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने संपदा माता का उज्जमन किया। 16 ब्राह्मणी जमाई, 16 चीजें दी, हलवे पूरी की रसोई बनाई। हे संपदा माता, जैसे पहले राजा से रूठी वैसे किसी से मत रूठना। राजा को वापिस वैभव दिया वैसा सबको देना। इसके बाद विनायक जी की कथा जरूर सुने। दोस्तों, संपदा माता की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बनी घंटी को भी दबाएं ताकि हम जो भी नई वीडियो आपके लिए लेकर आएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में जय संपदा माता जरूर लिखें।